हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद सार्थक में। तो आज हम प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। तो आज देखते हैं प्रोनाउन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से आते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उनको सोल्व कर सको। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह लेता है, ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मिसिज शुक्ला। मिसिज शुक्ला इज़ काइंड। सॉरी, पेन, एक सेकेंड। मिसिज शुक्ला इज़ काइंड, सी हेल्प्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिसिज शुक्ला जो कि क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है और नाउन है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट ना हो, ये नाउन दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, सी। एक और देखते हैं, जैसे रमेश। रमेश इज प्लेइंग। रमेश इज हैप्पी। ठीक है, अब रमेश एक बार आ गया है, रमेश फिर दोबारा लिखना पड़ा हमें। तो इससे बचने के लिए हम दोबारा क्या लिखेंगे, इसकी जगह फुल स्टॉप के बाद ही इज हैप्पी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। और पोजेसिव क्या है, किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताता है, जैसे माई, और योवर्स, अर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना। ये पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है प्रोनाउन में। और माइन, योवर्स, अर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है, पैसिव पोजेसिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सी टीचिस इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे सी, जैसे यहाँ पे क्या है, सी टीचिस इंग्लिश, वह पढ़ाती है। सब्जेक्ट, रमेश कॉल्ड मी, रमेश ने मुझे बुलाया। तो ऑब्जेक्ट, दिस इज़ माई बुक, माई बुक, नाउन से पहले आया हुआ है, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर दिस बुक इज़ माइन, तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, समझी। तो ये 3 तरह ऐसे जो होते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फिर हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के लिए फिर रूल्स देखते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं। अब देखिए, रूल ए, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव। तो ये कह रहा है कि जो प्रीपोजिशन जब भी आएगी उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। कैसे होगा यूज, देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन कौन सी होती है, जैसे बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है। टू एक प्रीपोजिशन है, विद, फॉर, एट, बाई, एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ये सब, लाइक, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे दिस इज़ बिटवीन, बिटवीन आ गया ना यहाँ पे, इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है। फिर है एवरीवन केम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये रहा। फिर है बिटवीन सी एंड आई। देखो देखो, बिटवीन है, बिटवीन के बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। जैसे फिर इसके लिए आगे देखते हैं, बिटवीन हर एंड मी, ये सही है। बिटवीन सी एंड आई नहीं होगा, बिटवीन हर एंड मी होगा। बिटवीन के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये ठीक है। फिर उसका रूल भी देखते हैं। फिर बोलते हैं देन और एज क्या होता है, कंपैरिजन में यूज होता है। फिर कह रहे हैं अगर वर्ब अंडरस्टूड है तो नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट केस यूज होगा खाली। ठीक है, तो कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही इज़ टॉलर देन, कौन, सब्जेक्ट,
ही इज़ टॉलर देन क्या है, आई के बाद ये क्या है, ये हमें अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो ही इज़ टॉलर देन आई। फिर है सी सिंग्स एज वेल एज ही, यहाँ पे डज क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर है ही लाइक्स यू मोर देन मी, तो इसका क्या सेंस है कि ही लाइक्स यू मोर देन ही लाइक्स मी। फिर दे इनवाइटेड हर एज वेल एज मी, ठीक है। फिर इसका रूल सी देखते हैं, आफ्टर इट इज़ वाज, ठीक है। आफ्टर इट इज़ और वाज के बाद क्या यूज होगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज होगा। जैसे इट इज़ आई हु एम रेस्पॉन्सिबल, फिर बोलते हैं इट वाज सी हु कॉल्ड यू, जबकि हम स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट वाज मी, इट वाज आई नहीं बोलेंगे, इट इज़ आई नहीं बोलेंगे, इट्स मी हु कॉल्ड यू, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये एक स्पोकन लैंग्वेज की तरह हम बोलते हैं, उसमें चल जाता है। लेकिन एसएससी में क्या बोलते हैं, एसएससी में जो फॉर्मल इंग्लिश होती है वही यूज होती है। फिर रूल डी देखते हैं, लेट के बाद वो बोलते हैं कि हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे लेट होगा, लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट हिम गो, ठीक है। हम अभी एक काम करते हैं, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं ऐसे इसमें लेट के लिए। जैसे लेट ही गो, तो ये सही है गलत है, ये गलत है। लेट के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो ये होना क्या चाहिए, गलत है, ये ऐसे होगा लेट हिम गो। अब ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 231 और 123। शायद आपने सुना भी होगा रूल। जब भी हम किसी नॉर्मल बात को, जैसे कि कोई नॉर्मल बात कह रहे हैं, जैसे किसी में किसी का अच्छाई कर रहे हैं या किसी 3 लोगों ने कोई अच्छा काम किया है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 231 का रूल लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूँ किसी को, यू ही एंड आई विल गो, वो कह रहा है कि तुम, वो और मैं जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले सेकंड पर्सन का यूज किया है, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज किया है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन यहीं पे अगर कोई मिस्टेक की बात हो गई या कुछ फॉल्ट की बात हो गई या किसी ब्लेम की बात हो गई, तो हम फिर उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम 1 2 3 का रूल लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। जैसे आई यू एंड ही वर लेट, तो पहले हमने क्या लगाया, खुद को गिना, हम लेट है, हमसे मतलब ये थोड़ा क्या हुआ है, हमसे कोई, हमें लेट नहीं होना चाहिए था और हम लेट हो गए। तो ये कोई फॉल्टी बात है, एडमिट कर रहे हैं हम अपनी गलती। अगर अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं तो पहले खुद का ही ब्लेम, अपने लिए अपने ऊपर ही ब्लेम लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में जो जिसमें एरर होता है, वो पहचानना होगा आपको। फिर प्रोनाउन में मोस्टली बहुत सारे एरर देते हैं इसको लेकर। एक सेकेंड, तो आगे देखते हैं एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि एक प्रोनाउन को अग्री करना चाहिए विद इट्स नाउन इन नंबर, पर्सन और जेंडर में। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, तो हर एक स्टूडेंट की बात कर रही है, इंडिविजुअल की, अपना अपना क्या लाना चाहिए, नोटबुक लानी चाहिए। हिज भी लग सकता है, हर भी लग सकता है, नोटबुक, ठीक है। फिर रहता है कि कलेक्टिव नाउन्स, हाँ ये कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है उनके लिए क्या यूज होगी, सिंगल यूनिट मीनिंग, सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि ज्यूरी होती है कलेक्टिव नाउन है।
और इट्स वर्डिक्ट होता है। क्यों होता है इट्स वर्डिक्ट? क्योंकि डिविडेंट है, इंडिविजुअल है, प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होगी यूनिट सिंगुलर होगी। ठीक है, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन होता है लेकिन सिंगल यूनिट मीनिंग होता है इनका। फिर आते हैं वन कंसिस्टेंसी रूल, देखते हैं। आप मान के चलिए जैसे कहीं पर लिखा हुआ है वन वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, नॉट हिज ड्यूटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे लोग, मतलब इसमें जो एरर होता है वो क्या होता है कि इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना इसमें कोई मिक्सिंग नहीं चलेगी। जैसे अगर कोई वन का सेंटेंस है तो वन के सेंटेंस हमेशा वो क्या एरर देते हैं, जैसे ही को या दे को उसी सेंटेंस में मिक्स कर देंगे, लेकिन वन के सेंटेंस में अगर हमेशा वंस ही होगा, उसके अलावा विद ही दे वा ऐसा कुछ भी आपको मिलेगा तो वो एरर होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, शायद तब आपको सही से समझ में आएगा। कहाँ पे लिख के दिखा, यहीं पे, सॉरी, जैसे वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस, तो वन शुड कीप हिज, ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, वन के साथ हमेशा वंस ही होगा, कोई मिक्सिंग नहीं चलेगी इसमें। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट पे रिटर्न होता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को ही हर्ट किया है। तो इसमें क्या है, एक्शन किस पे आ रहा है, सब्जेक्ट पे ही वापस आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड जो होते हैं, देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप देख लेना ये वर्ड्स। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, स्पेशल वर्ब से अवेल, प्राइड, एंजॉय, इनके साथ क्या है, मोस्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे अवेल, एडजस्ट, एब्सेंट, रिजाइन, रिकनसाइल, एक्सर्ट और एवेंज। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये आप देख लेना एक बार, ये सब आप देख लिए। यहाँ पे ऐसे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे होता है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, दे एंजॉयड themselves, she prides herself on her honesty, he absented himself from the class। फिर बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज नहीं करना है वैन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो डोंट यूज रिफ्लेक्सिव वैन ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट। जैसे दे एंजॉयड द पार्टी, दे एंजॉयड यहाँ पे क्या है, पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए दे एंजॉयड देमसेल्व्स नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ना, दे एंजॉयड देमसेल्व्स लिखा हुआ है ना सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एक्शन खुद पे ही वर्क कर रहा है। फिर जैसे माई सेल्फ विल कॉल यू, तो माई सेल्फ इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सब यहाँ पे फिर ये वाला हो गया हमारा गलत। तो आई माई सेल्फ विल कॉल यू ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और माई सेल्फ कहाँ पे किस पे वर्क करता है, वो अपने आप पे ही रिफ्लेक्सिव करता है, एक्शन को खुद पे ही डालता है, तो इसलिए सब्जेक्ट ज़रूर चाहिए उसके लिए। अगर बिना सब्जेक्ट के आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता दिखे तो वो एरर है। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें ये भी ऐसी ही है जैसे आई माई सेल्फ सोल्व द पेपर, मैंने खुद ही पेपर सोल्व किया है,
यू योर सेल्फ आर टू ब्लेम, तुम खुद ही खुद को, यू योर सेल्फ आर टू ब्लेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से योर सेल्फ हटा दूँ या माई सेल्फ हटा दूँ तो भी मीनिंग सेम ही रहेगा, जैसे आई सोल्ड द पेपर, यू आर टू ब्लेम, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम ऑब्जेक्ट, इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में अगर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ना, अगर हम एम्फेसाइज ना भी करें तो भी मीनिंग अनचेंज ही रहता है। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू योर सेल्फ मस्ट चेक। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो यू मस्ट चेक, तो भी सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। आगे देखते हैं, पोजेसिव फॉर्म देखते हैं। हाँ, पॉजेसिव फॉर्म में एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन देखते हैं। जैसे एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव क्या है, हमेशा नाउन से पहले आता है। तो जैसे दिस इज माई बुक, माई बुक, बुक क्या है, नाउन है, माई क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसमें से कुछ जो अकेले खड़े रहे, जैसे माइन, योवर्स, योवर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ये इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन की ज़रूरत हो, ठीक है। ये लास्ट में अकेले भी खड़े मिलते हैं ऐसे, जैसे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। आगे देखते हैं, नो एपोस्ट्रोफीज, योवर्स, हर्स, इट्स पे। तो द डॉग वेग्ड इट्स टेल, कुत्ता क्या कर रहा है, अपनी पूँछ हिला रहा है। तो द टेल इज इट्स, ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो यूज है नाउन। द टेल इज द डॉग्स, तो कुत्ते की पूँछ है, तो किसी नाउन की ज़रूरत नहीं है। और जो पॉजेसिव होते हैं प्रोनाउंस, उन पे एपोस्ट्रोफिस नहीं लगाते, जिरन टेक पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो योवर्स होगा तो ठीक है, हर्स, योवर्स, देयर्स, इट्स, ठीक है। लेकिन इन पे हम क्या नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफिस नहीं लगाएंगे, योवर्स, हर्स, आउट्स, आवर्स, देयर्स, इट्स, इट इज़, इट हैज़, ठीक है, ये सब नहीं लगाएंगे। जो इट है वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन, प्रीफर प्रोनाउन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करती है, प्रीफर क्या करती है, प्रोनाउन को करती है। जैसे आई प्रीफर योर आइडियाज़ टू हर्स, मतलब मैं तुम्हारे आइडिया को प्रीफर करता हूँ उसके बजाय, ठीक है। एक से आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हमेशा हमें बताते हैं कोई चीज़ नज़दीक है या मतलब दूर है, उसको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव करते हैं। जैसे दिस डोर, ठीक है, कोई डोर है, ठीक है भाई, ये डोर है। फिर कोई दूर है डोर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं उसको, तो ये तो हो गया, हमने लिख दिया दिस डोर। तो इसी को भी दिस डोर लिखेंगे क्या, नहीं, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दैट डोर, ठीक है। और अवॉइड रिपीटेशन करने के लिए दैट ऑफ, दोज ऑफ का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और वंस को फिर किस लिए यूज करते हैं, रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने पीछे सेंटेंस में देखा था ना। और सच द सेम को भी आगे देख लेते हैं थोड़ा। फिर बोलते हैं कि नेवर पुट ए नाउन आफ्टर इट, इट के बाद कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नाउन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर इट है तो इट के तुरंत बाद नाउन नहीं यूज करते। जैसे इट पेन, तो पेन क्या है, पेन तो नाउन है, तो नहीं, हम लिखेंगे दिस पेन, या अगर इट लगाएंगे तो इट इज़ ए पेन, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन विद दैट ऑफ दोज, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे दैट ऑफ लगाया ना, द किसके लिए, अवॉइड रिपीटेशन, दैट ऑफ से हमने रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द रोड ऑफ ए सिटी ए
आर वाइडर देन दोज ऑफ सिटी बी। फिर वन और वंस फॉर काउंटेबल रिपीटेशन के लिए आई प्रीफर द रेड वन। जैसे बहुत सारी कोई रेड चीज़ें है तो हमें सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे बोलेंगे क्योंकि काउंटेबल चीज़ें है तो हम बोलेंगे आई प्रीफर द रेड वंस। जितनी भी लाल तरह की वो सारी चीज़ें वो सभी लेकिन रेड वाली ओनली। जैसे दीज शूज़ आर बेटर देन दोज वंस। ठीक है, ये कह रहा है ज़्यादातर हम क्या करते हैं सिंपली दोज का यूज कर देते हैं लेकिन देन दोज वंस। सच और द सेम ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेटिव। जैसे सच इज लाइफ आई फेस्ड द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, आगे भी देखते हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क। तो हर एक लड़के की बात कर रहा है, सभी लड़कों में से हर एक क्या कर रहा है, डन हिज वर्क्स, देयर वर्क्स नहीं, हिज वर्क्स सिंगुलर। ठीक है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, आइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ। दो रोड है, आइदर का यूज हम कब करते हैं, जब दो चीज़ों की बात हो रही हो। ठीक है, आइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच हम काफ़ी सारों में से हर एक की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज वर्क्स। ठीक है, आइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ, आइदर नाइदर ओनली टू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वन एट ए टाइम ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, ये क्या है, ईच के बाद अगर हम वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ द थ्री, तो आइदर ऑफ द थ्री, तो थ्री के लिए तो हम यूज करते नहीं है, हमेशा दो के लिए यूज करते हैं आइदर ऑफ। फिर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एनी वन ऑफ द थ्री। अगर हमें तीन के लिए यूज करना है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं नाइदर की जगह। ठीक है, एनी ऑफ द थ्री। फिर है नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, नेगेटिव ऑफ आइदर। जैसे आइदर के लिए दो के लिए यूज होता है, ऐसे ही नेगेटिव के लिए नाइदर का यूज होता है। ठीक है, दो के लिए यूज किया इसलिए ठीक है। आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, सम, एनी, नन, ऑल, मैनी, फ्यू, लिटिल, वन। ठीक है, तो इनका यूज करना देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये काफ़ी सारे, आप इन सबको देख लेना एक बार, ये ऊपर जितने भी हैं। जैसे एवरी वन, हैज़, बॉट, हिज और या हर आईडी। एवरीवन की बात करें, हर एक के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर बोलते हैं कि नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बाय मीनिंग। नन क्या होता है, सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं इसके मीनिंग के हिसाब से। जैसे नन इज़ मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है, और नन आर मिसिंग, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। फिर बोलते हैं फ्यू लिटिल ट्राई, मीनिंग चेंजेस हो जाते हैं। जैसे फ्यू नेगेटिव में लेते हैं, मतलब इसका मतलब हार्डली, यानी मतलब मुश्किल से कुछ या कुछ भी नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत। द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है बस यही है। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स पास, बहुत कम स्टूडेंट पास हुए, मतलब 100 में से शायद एक ही स्टूडेंट पास हुआ हो। द फ्यू स्टूडेंट पास, कुछ पास हुए हैं। ठीक है, 20%, 30% या 50, जितने भी है लेकिन कुछ तो हुए का, मतलब थोड़ा कुछ तो, मतलब फ्यू क्या होता है बिल्कुल नेगेटिव के लिए यूज करते हैं कि नाम मात्र। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ तो हुए हैं, तो कुछ थोड़े बहुत। द फ्यू का मतलब होता है स्टूडेंट जो पास हुए हैं वह रिवार्डेड, जो थे वही स्टूडेंट को रिवॉर्ड दिया गया है। फिर द लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल भी अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए ऐसे ही काम करता है। जैसे फ्यू, ऐसे लिटिल नेगेटिव, ए लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जो भी है बस इतना ही है। ठीक है, तो ये काउंटेबल के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे मिल्क हो गया, या कोई आइडिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे लकड़ी हो गई है ना, ऐसे कुछ, वुड। फिर थोड़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं। जैसे ईच अदर टू, यहाँ पे ये बोलता है कि जो ईच अदर है वो टू के लिए यूज होता है। वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज होता है। अगर दो लोगों की बात चल रही है तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा लोगों की बात चल रही है तो वन अनदर। जैसे दे चेक्ड ईच अदर वर्क्स, उन्होंने एक दूसरे का जो काम है, वर्क है, वो चेक किया।
द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ये भी ठीक है, दो लोग दोस्त है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दो ही लोग हैं, और क्या है ईच अदर, तो दो लोगों के लिए होता है ईच अदर। फिर है द क्लासमेट्स हेल्प वन अनदर, ठीक है, तो हेल्प्स वन अनदर, बहुत सारे स्टूडेंट है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ईच अदर नहीं लगेगा क्योंकि ईच अदर दो के लिए होता है, वन अनदर लगेगा क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वन अनदर यूज होता है दो से ज़्यादा के लिए। आगे देखते हैं। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, वाट, ठीक है, डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस। हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे दी बॉय हु केम, लड़का जो आया। फिर हुम किसके लिए यूज हो रहा है, हुम हो रहा है पर्सन के लिए हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। दी मैन, वह इंसान जिससे मैं मिला, किससे मिले, आई मेट, किससे मिले, हुम, तो जो भी फिट होता है, अगर हु फिट होता है तो हु लगाना चाहिए, होम फिट हो रहा है तो होम लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश अलाउ हु बट एसएससी प्रीफर होम आफ्टर ए प्रीपोजिशन, ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, द मैन होम आई मेट। फिर देखते हैं हुज क्या दिखाता है, पोजेसन, जैसे पर्सन्स ऑफन एक्सेप्टेड फॉर थिंग्स इन मॉडर्न इंग्लिश बट इन कन्वर्जेटिव कीज यूज ऑफ विच फॉर थिंग्स। द गर्ल हुज बैग वाज लॉस्ट, किसका बैग खो गया है, लड़की का, कौन सी लड़की, द गर्ल हुज, किसका बैग, वाज लॉस्ट, ठीक है। फॉर थिंग्स एग्जाम सेफ, द ब्रिज, द इनॉग्रेशन ऑफ विच, ठीक है। थिंग के लिए देखिए यहाँ पे विच किसके लिए यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए, ठीक है, किसी सॉरी कहाँ पे ये रहा, विच किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए, ठीक है। फॉर नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस, तो दी बुक विच यू लेंट में, तो ठीक है, बुक क्या है, एक बुक है या कोई चीज़ है, तो विच का यूज किया, ठीक है। माई लैपटॉप विच इज़ न्यू, तो ठीक है, लैपटॉप के लिए यूज विच किया है वो, ठीक है, वर्क्स वेल, ठीक है। फिर दैट बोलते हैं कि किसी पर्सन के लिए यूज होगा या किसी चीज़ के लिए यूज होगा, डिफाइनिंग क्लोजेस के लिए स्पेशली, जैसे दी कार दैट आई बोट, वह कार जो मैंने खरीदी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दैट है वो दोनों दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है, एनिमल में भी यूज हो, मतलब इसमें क्या है, जो थिंग है वो विच के लिए भी, विच के साथ भी जाती है और दैट के साथ भी जा सकते हो, आप दैट के साथ कोई भी चीज़ को लगा सकते हो और विच के साथ भी लगा सकते हो। आगे देखते हैं। आई, हम फिर क्या बात करते हैं, वाट, द थिंग विच नो एंटीसीडेंट, जैसे आई सा वाट यू डिड, मैंने देखा तुम्हें करते हुए, क्या देखा करते हुए, तो आई सा वाट यू डिड द थिंग विच, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं, जैसे हु सब्जेक्ट के लिए, होम ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर्मल, हुज पोजेसन के लिए, विच थिंग्स के लिए, ठीक है। देख लेते हैं, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं, द बॉय हु केम इज माई फ्रेंड, तो जो एक द बॉय हु केम, जो लड़का आया वो मेरा दोस्त था, कौन आया, लड़का आया, सब्जेक्ट कोई पर्सन आया, कौन आया, हु, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ के भी इसको सोल्व कर सकते हो आसानी से। आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव में देखते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। हु, हुम और हुज किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। विच चॉइस फ्रॉम ए नॉन सेट, पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है। वाट जनरल क्लास में थिंग और एक्यूपेशन के लिए यूज होता है, जैसे हु इज़ एट द डोर। फिर हुम डिड यू मीट, फॉर्मल के लिए यूज होता है हुम। विच कलर डू यू प्रीफर, ठीक है, विच देख लीजिए। वाट डू यू वांट, हुज पेन इज़ दिस, ठीक है, आप इसको आराम से समझ पा रहे होंगे।
आगे देखते हैं स्पेशल यूज ऑफ इट। तो इट का जो है वो हम देखते हैं। इट क्या है, नॉन ह्यूमन को रेफ़र करता है, जैसे थिंग्स को या फिर किसी एनिमल को, डमी सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, जैसे वेदर और टाइम डिस्टेंस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं अमेरिका इज पावरफुल, इट इज़ ए सुपर पावर। तो अमेरिका क्या है, नॉन ह्यूमन रेफरेंस है, ठीक है, कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए इट इज़ ए सुपर पावर। द बेबी इज स्लीपिंग, इट लुक्स काम। तो द क्या है, बेबी क्या है, सो रही है, और क्या कैसे दिख रही है, वो बिल्कुल शांत दिख रही है। तो डमी एंटिसिपेटरी इट, एम्प्टी सब्जेक्ट, जैसे वेदर, जिसके साथ कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होता उसके साथ भी हम इट का यूज कर सकते हैं, जैसे वेदर, टाइम, डिस्टेंस, इन्वायरमेंट, जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, इट इज़ नॉइजी आउटसाइड। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग सब्जेक्ट को से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग सब्जेक्ट है कोई तो उसको छोटा करने के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, जैसे टू सोल्व द टू सोल्व दिस इज़ ईजी, टू सोल्व दिस इज ईजी, तो इट इज़ ईजी टू सोल्व दिस। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक। दैट ही लाइड इज़ क्लियर, तो इट इज़ क्लियर दैट ही लाइड। ठीक है, जैसे आप ये भी देख सकते हो, क्लेफ्ट और एम्फेसाइजेस, इट वाज ही हु मेड द मिस्टेक, क्या है, फॉर्मल केस आफ्टर वाज। तो आगे देखते हैं थोड़ा, दिस वर्सेस इट को देख लेते हैं। दिस क्या है, दिस इंट्रोड्यूस न्यू नियर इन्फो, जैसे दिस बुक इज़ माइन। इट रेफर बैक, जनरल स्टेटमेंट, जैसे इट इज़ माई बुक। ठीक है, तो फिर वही वाली बात है, जैसे इट के बाद हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, इट के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही ईजी चीज़ है। जैसे दिस क्या करते हैं, न्यू न्यू या नियर इन्फो को, जैसे दिस बुक इज़, ये जो यहाँ पे बुक रखी है, ये बुक, ये क्या है, ये दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, इट रेफर क्या करता है, और कोई पूछ रहा है अरे यार ये किसकी बुक है, ऐसे कोई पूछ रहा है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, तो फिर कैसे बोलेंगे, इट इज़ माई बुक, कोई स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, और ये क्या है, दिस का यूज़ क्या है, कोई न्यू या नियर इन्फो के लिए, जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये जो किताब रखी है मेरी किताब है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रैप्स देखते हैं एसएससी के, कैसे कैसे ट्रैप्स आते हैं, कहाँ से आते हैं। अब आपको सभी थोड़ा मैं कंक्लूड कर देता हूँ इजी तरीके से, जैसे आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, इसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, जैसे ईच ऑफ द टू इज करेक्ट। ठीक है, ईच बॉय हैज़ डन हिज ड्यूटी। ठीक है, आइदर ऑफ द टू, तो आइदर जो है टू के लिए जो होता है, ठीक है, टू है, इसमें दो ही लोग हैं, आइदर ऑफ द टू इज करेक्ट। ईच बॉय हैज़ डन, तो ईच जो है इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक एक की बात कर रहा है, तो वर्ब लगी है, मेन वर्ब हैज़ लगी है, और हिज लगी है, सॉरी, हैज़ के साथ मतलब ईच के साथ हमेशा हिज यूज किया है, तो ठीक है। फिर है एज वेल एज, अलोंग विद वर्ब्स एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर कहीं पे आप देखो एज वेल एज का यूज किया है, तो उसके साथ जो जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब एग्री करेगी, जैसे रीता अलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, रीता अलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज़ फिनिश्ड हर वर्क्स, तो हर वर्क्स रीता के लिए लगा एल। ठीक है, किसके साथ, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रीता, तो जैसे एज वेल एज अलोंग विद वर्ब्स एग्रीज करेगी, किसके साथ करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तो जो हर यूज हुआ है वो रीता की वजह से हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, वर्ब एग्री करेगी किसके साथ, जो नियर सब्जेक्ट है उसके साथ करेगी, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, नाइदर ऑफ द टीचर्स नोर द प्रिंसिपल। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे,
नाइदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से ये अब क्या यूज होगा, वर्ब से एग्री करेगी। नाइदर ऑफ द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल हैज़, टीचर्स की वजह से हैव लग सकता था, सॉरी हैव लग सकता था, लेकिन किसकी वजह से नहीं लगा है, प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि नाइदर के साथ या आइदर के साथ सेंटेंस में जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके एग्री करती है और उसी के हिसाब से लगती है। जैसे फिर आइदर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द टीचर्स हैव टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, आइदर द प्रिंसिपल्स और द टीचर्स, अब टीचर्स है और प्लूरल है तो हैव लग गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, टू नाउन्स विद एंड, सेम पर्सन वर्सेस डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या है, दिस सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स हैज़ नेगलेक्टेड हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टू नाउन्स विद एंड के साथ यूज हुआ है टू नाउन्स, जैसे दिस सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स हैज़ नेगलेक्टेड हिज ड्यूटी। तो ऐसा नहीं है कि दो नाउन्स यूज हुए तो आप प्लूरल वर्ब यूज कर लोगे इसके साथ। ठीक है, एक ही पर्सन है, टू रोल्स है उसके, दिस सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स, एक ही पर्सन है, उसके दो रोल है, इसलिए हमेशा ऐसे सेंटेंस का ध्यान रखना है आपको। एक ऐसे और देख लेते हैं, जैसे दिस सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर हैव नेगलेक्टेड देयर ड्यूटी, अगर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दो पर्सन है, एंड द ट्रेजर्स हैव नेगलेक्टेड देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे ये दो पर्सन के लिए हैव लगा हुआ है और यहाँ पे एक ही पर्सन है इसलिए लगा हुआ है, तो आप गलती से इसको एरर मत मार्क करिए। मैनी ए सिंगुलर, ठीक है, मैनी के लिए क्या यूज होता है, सिंगुलर होता है, जैसे मैनी ए सोल्जर हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, तो हिज लगा है ना, तो हमेशा मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। नेगेटिव विद बोथ, जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, ठीक है, तो नहीं लगेगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, जबकि क्या यूज होगा, जैसे ऐसे यूज करेंगे हम, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। ठीक है, बोथ जो है हम नेगेटिव के साथ यूज नहीं करते। फिर है बोथ ऑफ देम आर नॉट एबसेंट, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, मीनिंग नेगेटिव नहीं है। प्रोनाउन रेफरेंसेज मस्ट बी क्लियर, जैसे व्हेन रिया टोल्ड दैट शी वॉन्ट्स शी स्माइल्ड, व्हेन रिया टोल्ड सीता दैट शी वॉन शी स्माइल्ड, कौन स्माइल किया, किसको बोला, तो इसलिए प्रोनाउन रेफरेंस मस्ट बी क्लियर, प्रोनाउन की जो रेफरेंस है क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कैसे क्लियर होना चाहिए, व्हेन रिया टोल्ड सीता, जब रिया ने सीता को कहा तुम जीत गई, तो सीता हंसी या सीता ने स्माइल किया। ठीक है, फिर कॉमन एरर देखते हैं, उनकी करेक्शन आप खुद से करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका या फिर आराम से पॉज करके आप इनको सॉल्व करिए, देखिए एक बार समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं एक और देता हूँ, इसको करिए, इसको समझिए थोड़ा, फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए थोड़े से। ठीक है, ठीक है, हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं, अब एडजेक्टिव में मिलते हैं आपसे, अगली क्लास जो होगी वो एडजेक्टिव की होगी।